तो एक और टाइप के आइसोमर्स हैं, मतलब जो जीआई जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़े अल्कीन, फिर एलीन पढ़े हमने, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन पढ़े, साइक्लो अल्कीन पढ़े। ऐसे ही स्पायरो कंपाउंड्स हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे तो इसका जो प्लेन है, अगर ये बोर्ड का प्लेन है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट यहां पे लगे होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक ऐसे आउट ऑफ प्लेन जा रहा है ई, और ऐसे डैश डैश का मतलब ये है कि डी जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के पीछे जा रहा है। सिमिलरली बी जो है ये बोर्ड के प्लेन के आगे आ रहा है, और ए जो है ये बोर्ड के प्लेन के पीछे जा रहा है, राइट। अब अगर ऐसी दो रिंग्स जुड़ जाती है जिनमें एक कॉमन एटम रहता है, तो इनको बोलते हैं हम स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड, यस। तो स्पायरो कंपाउंड्स में एक कॉमन एटम रहता है। अब अगर इस साइक्लिक रिंग के लिए एक बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है और एक बॉन्ड पीछे जा रहा है, तो ये वाली रिंग जो होगी इसमें एक बॉन्ड ऐसे आउट ऑफ प्लेन होगा और एक पीछे चला जाएगा। मतलब ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इससे उत्सर्जित होने वाले जो बॉन्ड्स होंगे, निकलने वाले जो बॉन्ड्स होंगे, वो क्या होंगे? वो प्लेनर हो जाएंगे। मतलब नहीं, इसके तो परपेंडिकुलर ना, ये रिंग परपेंडिकुलर है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये प्लेनर हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर दो रिंग्स हैं तो यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक, यहां पर इसको प्लेनर मानेंगे हम, ठीक है, ई को, ये मिस्टेक है, और डी को अपन प्लेनर मानेंगे। तो यहां पर अगर ये बॉन्ड्स परपेंडिकुलर है ए और बी, तो रिंग प्लेनर है। बिल्कुल सर। अगर ये रिंग प्लेनर है तो ये जो पड़ोसी रिंग है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक बॉन्ड ऐसे इन द प्लेन है और एक बॉन्ड ये आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन है तो फिर अब जो बॉन्ड्स आएंगे वो प्लेन में आ जाएंगे। मतलब मान लो ये सीडी है तो ये प्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। यहां पर ए और बी दोनों प्लेनर है तो ये रिंग क्या हो गई? परपेंडिकुलर। या रिंग अगर प्लेनर है तो ये बॉन्ड्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। अगर ये प्लेनर है तो ये रिंग पास वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो फिर ये जो बॉन्ड्स होंगे ये वापस से प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल सर, ये बात है। अब अगर मान लो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम एग्जाम में ऐसे क्या सोचेंगे, तो आप इसको ऐसा करो, इसको पिचका लो, डबल बॉन्ड बना लो, एलीन बना लो, मतलब एलीन जैसा हो गया सेम। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। दो डबल बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड अगर ए है और एक बॉन्ड ये बी प्लेनर है, तो यहां जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें जीआई हो जाए, ऐसा हो नहीं, ये हो नहीं सकता। तो मतलब जैसे एलिन में अपन ने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिने थे, yes, वैसे यहाँ रिंग अगर गिन तो काम हो जाएगा। और इनफैक्ट रिंग क्यों गिनते हो आप? तो इसको डबल बॉन्ड ही मान लो, इसको और इसको डबल बॉन्ड मानते ही काम हो जाएगा। जो हमने पहले पढ़ा वही आ गया। जैसे यहां पर अगर अपन देखें तो इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे? 1 2 3, ऑड हो गया। तो ये जीआई शो कर सकता है इफ बिल्कुल ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू, दोनों होने चाहिए। बिल्कुल सर। डी नॉट इक्वल टू, और यहाँ इक्वल है भी नहीं, मतलब जीआई शो। और अगर मान लो ए भी अनइक्वल है, डी अनइक्वल है, तो जीआई शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यस सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं दे आर प्लेनर, ठीक है, ये प्लेन में रहेंगे। और अगर ये प्लेनर है तो ये रिंग परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये प्लेनर, ये प्लेनर है तो फिर ये बॉन्ड्स परपेंडिकुलर। तो जब भी इवन नंबर ऑफ रिंग्स आ जाए, स्पायरो रिंग्स, नो जीआई। ऑड नंबर आ जाए और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यस जीआई। तो जीआई शो करेगा इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी सी इज नॉट इक्वल टू डी। ये ठीक लगा सर कि हाँ, ये बढ़िया है, यस सर। और एलिन देख लो, एलिन देख लो, ये ट्रिक ठीक है, यस सर। अब ऐसे ही कुछ बात बाइफिनाइल में भी करते हैं। एक्चुअली जो बाइफिनाइल है ये आपस में रेजोनेंस शो करते हैं बिकॉज दीज टू रिंग्स आर इन वन प्लेन, और पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट तो लेता है, ठीक है। मगर बात यह है कि जैसे हमने एसआईआर इफेक्ट पढ़ा था, अगर यहां पर हमने बल्कि ग्रुप लगा दिए, ठीक है, तो यहां तो रेजोनेंस होगा और ये क्या होगा? प्लेनर होगा, बिल्कुल होगा। बट जब ए बी कुछ ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा दिए, डी और ई बल्कि ग्रुप लगा दिए, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा।
दे रिपेल, और रिपल्शन से एसआईआर इफेक्ट लगेगा, और ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। मतलब एक अगर प्लेन में रहेगी तो दूसरी रिंग एक दूसरे से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे ए बी डी ई, तो इसमें जीआई का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल कन्फर्मेशन नॉट शोज जीआई, ठीक है। तो ए बी डी ई अगर छोटे ग्रुप्स, ठीक है, क्या है, छोटे ग्रुप्स है, तो इनमें क्या होगा भाई, रिपल्शन कम होगा, ये रोटेट करते रहेंगे, और रोटेट करते रहेंगे तो जीआई नहीं होगा। लेकिन अगर ये बल्की ग्रुप है तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर चले जाएंगे, और परपेंडिकुलर चले जाएंगे तो इसमें जीआई का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ए का प्लेन बी का प्लेन अगर प्लेनर है तो डी का प्लेन और ई का प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। मतलब अगर ये प्लेनर है तो ये वाली रिंग ऐसी रहेगी, बिल्कुल सर। डी आउट ऑफ प्लेन, और मान लो ये ई है तो ई प्लेन के पीछे जाएगा, या उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है, ई आउट ऑफ प्लेन तो डी क्या होगा, प्लेन के पीछे चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी बात ये हो गई कि अगर स्मॉल साइज है, स्मॉल तो साइज, कोई रिपल्सन नहीं, रिपल्शन, तो यहां पर हमेशा क्या होता रहेगा, रोटेशन, फ्री रोटेशन इस बॉन्ड के, ये बॉन्ड्स आपस में रोटेट करते रहेंगे। अब अगर ये फ्री रोटेट कर रहे हैं तो कभी सेम साइड कभी, अब वो फ्री रोटेशन में जीआई होता ही नहीं, तो वो कहानी खत्म। अब आपने कहा कि यहाँ बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप है तो एसआईआर है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा तो रोटेट हो नहीं सकता, रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब जीआई के बारे में सोचना बनता है, हाँ, लेकिन होगा नहीं क्योंकि प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, रिपल्सन की वजह से परपेंडिकुलर आ गया, और परपेंडिकुलर में जीआई, मतलब बाइफिनाइल में कैसी कंडीशन ले लें अपन, बाइफिनाइल में ले लें, तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगर स्मॉल है तो भी नहीं, बल्कि है तो भी नहीं होगा। लेकिन ट्राइफिनाइल होता तो, जैसे कि ये दे रखा है, अब बीच वाली जो रिंग है वो सैंडविच बन गई, सैंडविच, ठीक है, भूख तो नहीं लग रही सर, नहीं सर, तो ए के और आर के बीच में रिपल्शन, हाँ, बी के और क्यू के बीच में रिपल्शन, हाँ, तो अगर ये रिंग प्लेन में है जी, तो ये वाली रिंग परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल दिख भी रहा है, देखो ऐसे बना दिया, बिल्कुल, एक आउट ऑफ प्लेन और एक इसका इन द प्लेन जा रही है। और फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली रिंग एस डी में रिपल्शन, आर ई में रिपल्शन, ये फिर प्लेन में आ जाएगा। कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं हम एलिन्स के साथ, जैसे स्पायरो में भी हमने कंपेयर कर दिया, एलिन इंपोर्टेंट हो गया, मतलब एलिन आपने समझ डाला तो जीआई समझ डाला, तो स्पायरो और ट्राइफिनाइल जिंगल आला। अच्छा एक चीज और सर, यहाँ पर बच्चे को बता दें कि हम जो बी और क्यू को मान के चल रहे हैं, बल्कि ग्रुप मान के, क्योंकि अगर ये स्मॉल होते तो यहाँ फ्री रोटेशन चलता रहता है, यहाँ फ्री रोटेशन, तो अगर मान लो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, हाँ, तो अगर सारे ही हाइड्रोजन है तो रिपल्शन तो है ही नहीं, और रिपल्शन नहीं है तो फिर ये तीनों रिंग क्या रहेंगी, जिंदगी भर घूमती रहेंगी, प्लेनर रहेंगे, बिल्कुल। तो इसमें तो जीआई का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर ये बड़े ग्रुप्स हैं ए बी आर क्यू एस आर डी, तो रिपेल करेंगे, हाँ, रिपेल करेंगे तो एसआईआर लगेगा, एसआईआर लगेगा तो जीआई हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जाके रुक गया, तो रोटेशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड। मैं क्या सोचता हूं कि अगर ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, यही तो डबल बॉन्ड बन गया, यही बीच वाला, और कब जीआई होगा, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी इज नॉट, यस, इस कंडीशन में जीआई होगा, मतलब यूं कह सकता हूं कि पहली बेंजीन रिंग यूं है, प्लेनर है, पहली बेंजीन रिंग बोर्ड के प्लेन में, यस, बोर्ड के प्लेन, ये बोर्ड का प्लेन, यस, तो फिर दूसरी आगे परपेंडिकुलर टू, अब तीसरी वापस इसके परपेंडिकुलर, यानी 1 और थर्ड आपकी सेम प्लेन, तो फिर ये जीआई, मतलब अगर अपन इसको बोर्ड का प्लेन मानते हैं, इसको बोर्ड का प्लेन, तो बीच वाली यूं आ गई, ऐसे बाहर की तरफ, बिल्कुल सर, यस सर। तो अब उसने क्या करा, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि रोटेट करने से तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो फिर ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी हो गया, डी नॉट इक्वल टू बी हो गया, तो जीआई हो सकता है, यस सर। जैसे इसका एक एग्जांपल भी था ये वाला, भाई एक एग्जांपल हम देखें तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, मिथाइल में, इन दोनों में रिपल्शन होगा, बीआर मिथाइल में रिपल्शन होगा, और मिथाइल बीआर में होगा, तो ये बीच वाली रिंग क्या होगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी, तो जीआई शो कर सकता है इफ एमी इज नॉट इक्वल टू बीआर, वो करेक्ट है, यहां पर चल भी रहा है, एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, वो भी चल रहा है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि यस, ये कंपाउंड इट विल शो जीआई, यस सर, ये टर्मिनल वैलेंस दोनों है जो है सेम प्लेन में आ गए, यस सर। तो डियर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, विच, अब अपन ने पूरा जीआई पढ़ लिया है, है, पूरे सिस्टम में जीआई पढ़ लिया है,
अब किसी कंपाउंड से ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सिस्टम आ जाए, हो सकता तो हम एक ही सिस्टम को देख के खुश ना हो जाए, यानी हमें सारे सिस्टम अप्लाई करने हैं कि कहीं इसमें रिंग में तो जीआई नहीं है, या फिर साइक्लिक सिस्टम वाला तो जीआई शो नहीं कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आफ्टर रिएक्शन विद अमोनिया। वो इस कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आपने इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उससे वो जीआई देगा कि नहीं। और हमने ऐसा इमीन के अंदर शुरुआत में ही देखा था कि अपने को पानी निकालना है, वाटर का लॉस कराना है, यानी लॉस ऑफ वाटर माइनस H2, यहां पे डायरेक्ट अपने को बताना है। तो यहां बनेगा क्या, देखो चलो यहां ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड N और H, ये बना इमीन। अब ये जीआई शो नहीं करेगा, हालांकि हम बिना रिएक्शन ही बता सकते थे। यस सर। क्योंकि जब हमको पता है कि ये जाके रेस्ट्रिक्टेड यूनिट बनाने वाला है, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम बनाने वाला है, तो यहां पे देखो दोनों वैलेंसी तो सेम है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी A और B तो सेम ही रहेगा। अगर A और B सेम है तो जीआई हो ही नहीं सकता। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, यहां पर डिफरेंट है, एक तरफ डिफरेंट होने से काम नहीं चलेगा। A इक्वल टू यहां B हो गया और यहां D इज नॉट इक्वल टू E हो गया, लेकिन दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए। ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन नेक्स्ट, अब मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्शन कराऊं तो भी आप आंसर दे दोगे, और यहां तो डायरेक्ट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम तो यहीं से बनेगा। यस सर। H2O भी बाहर होगा, लेकिन ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। यानी हमारा जो कंपाउंड डायरेक्ट जो बनने वाला है, एक और बना देता हूं, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H डबल बॉन्ड N और H। यस सर। यानी ये तो डिफरेंट रहना है, नो डाउट, लेकिन ये दोनों वैलेंसी सेम है, और ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर अपन चलें, अब देखो मजा आ गया। एच और डी सेम, एच और डी अलग अलग है, एचओडी अलग अलग है। बिल्कुल सर। तो यहां पर अपन रिएक्शन वापस से करा देते हैं। अमोनिया को मैंने थोड़ा इस तरह से लिख लिया ताकि डायरेक्ट अपन रिएक्शन ऐसे करा ले, माइनस H2O करा। अब अगर ये दोनों डिफरेंट है, एक ही बार में अपन यहां पे समझ भी सकते हैं अगले क्वेश्चंस को भी, कि यहां आएगा N और एक आएगा N का हाइड्रोजन, और एक इसके पास क्या रहेगा, लोन पेयर। यानी इधर तो डिफरेंट होना ही होना है, लेकिन यहां पर हमको पहले से ही पता चल गया है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट हर बार बन रहा है, ये वाला पार्ट जो हर बार बन रहा है, ये तो डिफरेंट बन ही रहा है। तो हम यहां से देख के बता सकते हैं जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। दोनों डिफरेंट, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, मचक के करेगा। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम भी हो गया और जीआई शो करेगा। नेक्स्ट अगर अपन इसमें लें, अब वापिस से यही बात करें, दोनों सेम की डिफरेंट। इसका मतलब अगर मैं इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं पहले की तरह, तो यहां पे डबल बॉन्ड N H, ये लोन पेयर दोनों डिफरेंट है। ये कार्बन है अपना सुंदर सा कार्बन, ये H और ये CH3। यहां पर A इज नॉट इक्वल टू B है, और ये दोनों जीआई शो नहीं करेगा, सॉरी जीआई शो करेगा। यस सर। मजाक कर रहे हैं गुरुजी। नहीं, मैं देख रहा था कि ये दोनों H सेम है, और बच्चा ऐसे बोलता है। yes. सेम बच्चा ही बोलता है कि दोनों तो सेम। हमें दोनों नहीं करने हैं, एक ही एटम की दोनों वैलेंसी को कंपेयर करना है। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये हो सकते हैं। yes. ये मचक के मतलब अगर जीआई शो हो तो ये दोनों डिफरेंट और ये दोनं डिफरेंट वो है, तो जीआई शो करेगा। यहां पर वही बात, ओहो सुंदर, यहीं पे पता चल गया मुझे तो डिफरेंट है, और मुझे पता है जब मैं आगे रिएक्शन कराऊंगा तो ये तो डिफरेंट बनने ही वाला है। बिल्कुल सर। ये लो जी, तो यहां पर बनेगा PH CH3, और यहां डबल बॉन्ड N और H। तो अब अपन A इज नॉट इक्वल टू B, और ये दोनों भी इक्वल नहीं है, यानी D इज नॉट इक्वल टू E। तो ये प्रोडक्ट जो है ये कंपाउंड जीआई शो ऑफ कोर्स करेगा। यस। फिर यहां पर बात करें, देखो PH सेम है, तो अगर आगे जो टर्मिनल वैलेंसी उसकी नेक्स्ट की डिफरेंट बन भी जाएगी तो ये तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड, इसका प्रोडक्ट की बात करें तो जीआई शो नहीं करेगा। इसका प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा। बिल्कुल सर। सेम इसी तरीके से अब अगर बात करें, एक बेंजीन तो है, पर यहां जो CH3 लगा है उसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में अपने पास क्या है, ये पैरा और ये मेटा है। मतलब डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप। यस। अगर ये डिफरेंट है तो अगर अपन यहां रिएक्शन करा ही लेंगे तो यहां पे जब H और यहां तो हमको डिफरेंट मिलने ही वाला है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर मिलेगा, एक H मिलेगा, यानी ये दोनों डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा ये। बिल्कुल। चलो एक बार लिख ही देता हूं। यहां पे तो आया CH3, यहां पे आपका आ जाएगा C,
फिर यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन, मेटा पे मिथाइल, मेटा पे, दोनों डिफरेंट है। यस सर। और यहाँ पे आ गया आपका एन एच और लोन पे, ये दोनों डिफरेंट बनने ही है, अपन ने इतनी रिएक्शन करा ली। ए इज नॉट इक्वल टू बी और ये ग्रुप भी सेम नहीं है, यानी डी इज नॉट इक्वल टू ई, तो ये कंपाउंड जो है जीआई शो करेगा, मचक के जीआई शो करेगा। अब की बात करें, यहाँ डायरेक्ट भी दे सकते हैं अपन आंसर। ये जो रिएक्शन अपन करा रहे हैं, ये रिएक्शन किससे कराई अपन ने? अमोनिया। सारी रिएक्शन तो यहां जब अमोनिया से कराएंगे तो ये बाहर होगा, लेकिन सर आपने कहा था कि यहाँ पे अपन इक्वल ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सेम हो गए दोनों, डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बना लो, इसमें रिंग है इसलिए बना देते हैं अपन। यस सर। यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड अब एच आप इधर लिखो चाहे उधर, उससे कोई खास बात नहीं। ये दोनों तो डिफरेंट हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका सेम, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ए और बी क्या हो गए? ए इक्वल टू बी हो गए, लेकिन यहां अलग है, डी इक्वल टू ई, डी इज नॉट इक्वल टू ई। लेकिन बेटा यहां पर अगर एक जगह भी सेम मिल गया तो ये महाराज जीआई शो नहीं करेगा, yes, क्योंकि दो वैलेंसीज में सेम आ रही हैं। ये अलग है, साथ के साथ लिखा करो ताकि ऐसे दिक्कत ना आए। अगर बल्कि लिखा क्या करो, आप पहले से सॉल्व करो, पहले से सॉल्व करो। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें, तो ये पूरा इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा। अब मुझे लगता है अब कर सकता है बच्चा यहां से। बिल्कुल, ये दोनों वैलेंसी अलग है, डिफरेंट है। ये दोनों हमको यहीं से अलग मिल रही हैं और यहां से ये अलग मिल रही है, तो मतलब जीआई शो करेगा। बिल्कुल जीआई शो, यहीं पे आंसर दे सकते हैं क्योंकि एन और एच का तो डिफरेंट मिलना ही है। और यहां अगर अपन बात कर ही ले तो यहां पे जो मिलेगा मुझे CH3 डबल, ये तो देखो अलग हो गए। यस सर। ये तो अलग, ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख देता हूं मैं तो यहीं पे। अब आगे अपना क्या आना है? एन, और ये तो डिफरेंट बन ही रहे, इतनी देर से अपन कर रहे हैं, तो डी इज नॉट इक्वल टू ई, यानी ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। यस सर। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑक्साइम बनाने में भी किए थे। यस सर। ओहो, याद किया और हाजिर। बिल्कुल। अगर यहां पर भी अपन बात करें, क्वेश्चन वही है कि प्रोडक्ट जब इससे रिएक्शन कराएं, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराएं, तो प्रोडक्ट जो है वो जीआई शो करेगा कि नहीं। और वहां पर भी अपन ने बोला था कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा सारे करेंगे और सिमेट्रिक कीटोन नहीं करेगा, एसिमेट्रिक करेगा। ये तो सिमेट्रिक कीटोन है, एसीटोन है। तो अगर यहां पर अपन रिएक्शन करा दें हाइड्रोक्सिल अमाइन से करा दें तो यहां पे वही वाटर का लॉस करा, वाटर का लॉस ऑफ वाटर, और प्रोडक्ट जो बना CH3, वैसे यहीं पे समझ में आ जाएगा CH3 क्या सेम हो गए, सेम हो गए। NOH, अब देखो OH के पास नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी होगा, ये तो डिफरेंट रहेंगे हमेशा। A इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये दोनों सेम हो गई। D इज नॉट इक्वल टू, ये तो सेम है। अब यहां बात करें, अब मॉलिक्यूल को ऐसे लिखो, सेम ही एटम की कंपेयर करनी है। अगर दोनों वैलेंसी ये सेम है तो ये इसका जो प्रोडक्ट है वो जीआई शो नहीं करेगा। Yes, अगर इसी तरीके से नेक्स्ट लें, प्रोपेनॉन की बात थी, ये ब्यूटेनॉन की हो गई, 2-ब्यूटेनॉन डिफरेंट हो गई है। सर यहाँ देखो ये अल्काइल, ये अल्काइल, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं सिमेट्रिकल कीटोन, और ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। एसिमेट्रिकल कीटोन। और स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि अनसिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल से तो क्या करेगा? जीआई देगा, और सिमेट्रिक से नहीं देगा। सिमेट्रिक में दोनों सेम आएंगे और यहां पर दोनों डिफरेंट हैं, तो ये तो कंपाउंड फिर जीआई देगा। ये कंपाउंड, इसका जो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे, और प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं, यहां से O और यहां से बाहर कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर OH, एक मिथाइल, एक इथाइल, डिफरेंट हो गए, डिफरेंट, ये भी डिफरेंट हो गए, तो जीआई शो करेगा। जब अपन इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NH2OH के साथ वाटर का लॉस। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें तो यहां पर फिर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे सिमेट्रिक आ गया, इथाइल, और यहां से अपन बाहर कर ही देंगे H2O, यानी यहां से बाहर। तो कुछ भी करें अपन, ये दोनों ग्रुप तो सेम ही आएंगे। अगर सेम आएंगे तो मैं ET लिख दूं सर, इसको डायरेक्ट ET। और ET तो सेम अपने को पता चल ही गया है। तो यानी जब यहां पर A और B सेम आ रहा है तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। यस सर। नेक्स्ट अगर अपन ले लें एसिटोफिनॉन, इसका कॉमन नेम अगर कोई बोर्ड पे एक बार आ जाए उसको लिख लिया करो, एसिटोफिनॉन। और एसिटोफिनॉन देखने से ही लग रहा है ये पीएच ग्रुप हो गया और ये CH3 ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। और अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो जीआई शो करेगा। मुझे लगता है बच्चा यहीं से देख के आंसर दे सकता है कि भाई हाँ ये दोनों डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा। यस सर। अगर यहां बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की,
तो फिर यहां बात करूं बेंजोफिनोल, तो बेंजोफिनोल में तो पीएच ग्रुप आइडेंटिकल, यहां तो A इक्वल टू बी होने वाला है। जब ये दोनों सेम रहने ही वाले हैं तो फिर जीआई शो नहीं करेगा, जीआई नहीं, ये जीआई शो नहीं करे, दोनों वैलेंसी तो सेम ही आएंगे ना। नेक्स्ट अगर अपन चलें, वापस से चलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये भी साइक्लिक तो है, लेकिन यहां पे अगर अपन ध्यान दें, इसके जो अपन बात करते हैं कि इक्वली डिवाइड कर लें, अगर अपन ऐसे डिवाइड करें तो ये A और ये जो B क्या है, ये तो सेम है। अगर सेम है तो इसके प्रोडक्ट में भी सेम ही जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जीआई शो नहीं करेगा। यस। नेक्स्ट अगर अपन चलें तो ये आ गए मिक्स क्वेश्चन आ गए। अब रैंडमली आएगा, ऐसा नहीं है कि अपन स्पायरो पढ़ा तो स्पायरो ही आएगा, एलिन पढ़ाया तो एलिन। अब आपको ध्यान देना है सर, यहां पर अगर बात करें कि स्पायरो सिस्टम दिया है, ये HV तो बच्चों की हेल्प के लिए बताया गया है। क्या है अभी अपन बात करते हैं। यहां यूं बताया गया कि स्पायरो सिस्टम है, अभी सर ने बताया भी कि परपेंडिकुलर होता है। तो यहां अगर अपन बात करें कि ये जो है H मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल अगर अपन इस कार्बन को ले लें कि हॉरिजॉन्टल अगर कोई आ रहा है, तो मान लेते हैं कि अपन इसको, ये एमी है, तो सर इस कार्बन के पास एक तो H होगा, तो यहां भी H होगा। यस सर। तो यहां पर एक वैलेंसी अगर मैं वेज में ले रहा हूं, मान लो मैंने मिथाइल ले लिया, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मिथाइल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डैश में मैंने H लिख दिया। यस सर। ये मैंने लिया हॉरिजॉन्टल, मतलब यू वैलेंसी, ये वाली, ये वेज, ये डेंस, हॉरिजॉन्टल। तो अब ये रिंग कहां जाएगी, वर्टिकल, ये ऐसे, ये वर्टिकल जाएगी। अगर वर्टिकल जाएगी तो अपन डायरेक्ट बना दें गुरुजी ऐसे। यस सर। ये आ गई आपकी वर्टिकल। अब अगर ये वर्टिकल आ गई तो इसके नेक्स्ट जाने वाली, मतलब ये हो गई वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, वेज डैश से। आउट ऑफ प्लेन बनाया, ये आउट ऑफ द प्लेन बना दिया मैंने, माहौल बना दिया ये बिल्कुल ऐसे डार्क बना दिया पूरा, और ये अपन ने बना दिया डैश, मतलब ये बोर्ड के पीछे। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो नेक्स्ट वैलेंसी वर्टिकल, इसलिए वी लिखा है। अब वर्टिकल अगर अपन लिखना चाहते हैं तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, एक को लिख देते हैं मिथाइल, एक को लिख देते हैं H। तो यहां पर अगर इन टर्मिनल वैलेंसीज को देखें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये जीआई शो करेगा ही नहीं। अब दूसरी बात जो आपने बताया ट्रिक, इतनी रामायण तो समझाने के लिए है, दोबारा से एक्सप्लेन करने, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। स्पायरो सिस्टम एंड एलिन जो आपने बोला, अगर उनमें रिंग इवन नंबर तो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर है तो जीआई नहीं देगा, जीआई शो नहीं करेगा। आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। यानी डिफरेंट है, नो डाउट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, डी इज नॉट इक्वल टू ई, लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर है तो जीआई शो नहीं करेगा। इजी तरीका ये है, एक बार ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें, मैं कर लेता हूं। अब सर वो समझाने के लिए ठीक था। यस सर। अब यहां पर ये गेम खेलने की जरूरत तो है नहीं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सीधा सीधा करें। रिंग कितनी है, ऑड नंबर में, ऑड नंबर तो अच्छी खबर है। यस, ऑड नंबर तो अच्छी खबर है। अगर अच्छी खबर है तो टर्मिनल वैलेंसी जाती है सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में जाती है तो मैं इनको नॉर्मल से लेता हूं, ये तो क्या हो गया, मिथाइल हो गया। यस सर। और एक इनके पास क्या है, H है। तो A इज नॉट इक्वल टू B है। यहां पर एक मिथाइल लिखा है, हम इसको एक H ले लेते हैं। हमें ये तो पता है कि आप इन दोनों को चाहे प्लेन में ले लो, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, आएंगे दोनों सेम प्लेन में, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में अगर आता है तो प्लेन सेम रहता है वैलेंसीज का, और दोनों डिफरेंट भी है। D इज नॉट इक्वल टू E भी है, तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। जीआई शो बिल्कुल डायरेक्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर यहां भी बता सकते हैं, यहां बता सकते हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये तो इवन नंबर हो गया है तो। और इवन में तो सोचने की जरूरत नहीं है, जीआई शो करेगा ही नहीं। मतलब मेरे को यहां तो फिर भी ये चेक करना पड़ा कि ओड नंबर में है तो A इज नॉट इक्वल टू B या D इज नॉट इक्वल टू E, देखना पड़ा। यहां तो डायरेक्ट लिख सकते, पर हम ये बात करें टर्मिनल वैलेंसीज की। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। ये सर थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, मतलब खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। तो इसको अगर अपन बात करें स्पायरो से रिलेटेड, पहले तो हम स्पायरो खेलेंगे। तो अगर स्पायरो हम खेलते हैं तो हमेशा टर्मिनल वैलेंसीज की बात चेक कर रहे हैं। तो इसमें पहली बात इवन नंबर में रिंग है, तो ये टर्मिनल वैलेंसी जीआई शो नहीं करेंगी। लेकिन हमने कहा था कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह की यूनिट हो सकती है। तो अगर अपन यहां पर ऐसे बात करें कि ये कोई कंपाउंड है, मैं बच्चे से पूछ रहा हूं, एक ऐसे ही कंपाउंड लिखा मैंने ये, अब मैंने यहां लिख दिया CH3 और यहां लिखा H,
और ये दोनों सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं आर लिख रहा हूं मैं तो अभी फिलहाल, ठीक है, और यहां लिख रहा हूं एच। यस, जैसा कि आपने साइक्लिक सिस्टम में पढ़ाया था, समझाया था सर ने, तब कहा था कि हमें दो sp3 एटम ढूंढने, यस, जिनकी वैलेंसी डिफरेंट हो, यस, sp3 और एक sp3 ये रहा। यानी हमें दो ऐसे sp3 एटम मिले जिनकी ये टर्मिनल, ये दोनों भी सेम नहीं। अभी मैंने, चलो कार्बन लिख देते हैं लोग, आर से बच्चा कंफ्यूज होगा तो हम कार्बन लिख देते हैं फिलहाल, कार्बन, केवल कार्बन, वैलेंसी नहीं लगाई मैंने। पर ये दोनों तो सेम नहीं है, तो तय सेम नहीं है, और ये भी सेम नहीं है, तो क्या ये रिंग जीआई शो करेगा? करेगा, ये रिंग जीआई शो करेगा। यानी ये जो रिंग है, साइक्लिक सिस्टम है, ये जीआई शो करेगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की तरह हमें सोचना है, हमें सोचना है। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, जो रिंग वाला पार्ट हमने समझाया था बच्चे को, वही है। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं, यहां तक बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं। और अब मैं यूं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों डिफरेंट कर दूं तब भी सिस्टम अभी वही है। बिल्कुल। तो मैंने यहां करा कि एक कार्बन लिखा, अभी तो सेम हो गया। यस सर। तो अभी ये जीआई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहां पर एक कार्बन लिख दिया, अब उधर इथाइल हो गया, इधर अब भी जीआई शो करेगा। यस सर। अब अगर मैं यहां पर एक रिंग बना दूं आई से, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल जाएगा, जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर यहां लिख दूं CH3, यहां H कर दूं, यहां CH2 कर दूं, यहां CH2 कर दूं, तो ये रिंग जीआई शो करेगा? करेगा। तो मैं यहां पर यूं कहना चाहता हूं कि अगर अपन यहां से देखें ये और ये वाला पार्ट अलग है, ये तो ये D इज नॉट इक्वल टू E। इस एटम, इस कार्बन के लिए चेक कर रहा हूं मैं, और इस कार्बन की बात करूं तो यहां पे H और यहां पर मिथाइल A इज नॉट इक्वल टू B। तो सर जी ये रिंग क्या जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा, जीआई शो करेगा। तो सर मन में बच्चे के क्वेश्चन इस समय ये आ जाता है कि जब आप इंडिविजुअली इस रिंग की बात कर रहे हो तो फिर क्या इधर की रिंग जीआई शो करेगी? वो भी कर रही है, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन। यस, ये रिंग जीआई शो कर रहा है। अगर आप इसको यूं देखना चाहें, सेम यूं, सेम है, ये दोनों अलग हो गए, तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये वाली भी कंडीशन वही आएगी। यानी ये रिंग भी जीआई शो करेगी और ये रिंग भी जीआई शो करेगी। अगर अपन वापस से एक बार बच्चे की मदद कर दें तो यहां तो अब मैं ये वाला पार्ट बताना चाह रहा हूं, इसको जूम कर रहे हैं अपन। लेकिन अगर एक भी रिंग अगर जीआई शो करती है तो जीआई शो, तो ज्योमेट्रिकल तो बन ही गया। तो ये तो एक अपन और ज्यादा उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ, कि लेफ्ट वाली रिंग का भी हम चेक कर रहे हैं। अगर किसी कंपाउंड में कोई एक भी यूनिट जीआई शो कर रहा है तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। और मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बच्चा अगर इधर ध्यान दे तो जैसे यहां पर एक हो गया सर मिथाइल, एक हो गया H, और यहीं पे हमें पता है A नॉट इक्वल टू B। इसको अपन थोड़ा सा अलग यूं कर देते ताकि बच्चा मिक्स ना करे। अब मैं फिर इधर समझाने के लिए इधर जा रहा हूं, ये कार्बन, ये कार्बन, इसकी ये वैलेंसी को ले लेता हूं D और इसको ले लेता हूं E। अभी तो सेम है, अगर अभी सेम है तो कंपाउंड जीआई नहीं देगा। आगे बढ़ूं और मैं यहां कर दूं इनके दोनों के बीच में, तो वही जो आपने बताया था कि इक्वल डिवाइड करेंगे तो वैलेंसी सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे लिख दूं, तब अपन ने डिफरेंट कर दिया, CH3 डिफरेंट कर दिया। अगर डिफरेंट कर दिया तो D आपका अलग हो गया और E आपका, यानी D इज नॉट इक्वल टू E और A इज नॉट इक्वल टू B। कंपाउंड जीआई शो करेगा। यस सर। सेम इसी तरीके ये लिख लेना बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, मुझे लगता सेम है। हाँ सेम, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला वो थोड़ा अलग है। ये अलग है, ये अलग क्यों, यहीं पे खत्म कर देता हूं। इस रिंग के अंदर यहां पे क्या है, दो अनमोल रतन है, लोन पेयर है, और दोनों करण अर्जुन नहीं है, सेम है, सेम है, दोनों सेम है। अगर सेम है तो मैं इस रिंग की बात करना चाहता हूं केवल यहां पे। चलो यहां पे, और इसको तो हटाते हैं पहले, और राइट वाले रिंग को देखते हैं। राइट वाले रिंग को जूम करते हैं तो यहां पे एक एटम लिया रिंग का, केवल इस रिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक तो सर लोन पेयर और एक महाराज H, ये दोनों डिफरेंट हो गए, लिख देता हूं। A इज नॉट इक्वल टू, एक कंडीशन तो फुलफिल, sp3 एटम भी है। अब एक और चाहिए हमें, तो यहां पर अगर मैं इस sp3 की बात करूं, इस वाले sp3 की,
तो यहाँ जो ये कार्बन है इसके पास एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट। डी इज नॉट इक्वल टू ई है। तो ये वाला रिंग का जो पार्ट है, ये कंपाउंड रिंग का पार्ट क्या करेगा, कंपाउंड क्या शो कर रहा है, जीआई। अब हम इसको कंप्लीट भी अगर कर दे तो भी करें तब भी हम समझ तो गए, यहीं से समझ गए, यस डिफरेंट हो गए। ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू। लास्ट एग्जांपल गुरुजी, यस सर, यहां देखते हैं। ये तो एलीन है, बहुत सिंपल हो गया है। तो एलीन इवन नंबर है, इवन नंबर छोड़ दे फिर, परपेंडिकुलर प्लेन है तो काहे को बात करना। ये सिस्टम जो एलीन का है, ये सिस्टम जीआई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बच्चे समझ गए होंगे, मुझे लगता है अपने से फास्ट बच्चों ने किया होगा। बिल्कुल, इवन नंबर में डबल बॉन्ड, टर्मिनल वैलेंसी परपेंडिकुलर, इसका अंकल भी जीआई नहीं दे सकता। अंकल तो दे सकता है सर, अगर डबल बॉन्ड यहाँ बना दे। ना 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 इसी कंडीशन के, इसी कंडीशन में नहीं, इसी फैमिली में। ओके ओके, तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा।